माता पिता से सुख घनेरे मिलते हैं। सतयुग में है प्रारब्ध, वहां आस्तिक व नास्तिक का सवाल नहीं उठता। आस्तिक नास्तिक जानना न जानना संगम पर होता है। बाबा आकर तुम बच्चों को कहते हैं, मैं तुम्हें आस्तिक बनाता हूं और 84 जन्म को तुम जान जाते हो। कल नहीं जानते थे, आज जानते हो। आज ये पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया हो जाएगी। आज रात्र है, कल दिन हो जाएगा। वास्तव में भारतवासियों को अपने पिता को जानना चाहिए। सोमनाथ का मंदिर भी भारत में ही है। सोमनाथ का अर्थ है, कभी तो आकर उन्होंने सोमरस पिलाया, ज्ञान अमृत पिलाया। तुम बच्चे जानते हो, बाबा के द्वारा हमको परिचय मिला है। बाबा के बने हुए हो तो ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को भाग्य मिलना ही है। बाबा का बन गए हो तो तुम्हारा भाग्य कहीं गया नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता भगवान, और भाग्य विधाता होने के कारण भाग्य मिलना ही। तो भाग्य बनाने के लिए जो जो बातें सिखाई जाती है ना, उन बातों का जीवन में अनुसरण करना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जो भी अभ्यास करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसी के आधार से ही पेपर लिख सकेंगे। केवल स्कूल में कॉलेज में एडमिशन ले लिया और अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू नहीं, निकाल दिया जाएगा, कॉलेज से स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो वैसे बाबा कहते बच्चे, यहाँ एडमिशन लिया नहीं जाता है, यहाँ एडमिशन के लिए चुना जाता है। और वो चॉइस भगवान की होती है, हमारी मर्जी होवे न होवे। लेकिन भगवान ने ऊपर से देखा कौन सा बच्चा पात्र है यहाँ एडमिशन के लिए। लेकिन यहाँ एडमिशन मिलने के बाद ऑनलाइन वाले भी कौन, एडमिशन मिल गया है ना। ऐसे नहीं कोपरगांव के सभागृह में आते हैं तभी एडमिशन की बात है, नहीं। यह भाग्य की बात है और भाग्य लिखने के लिए एडमिशन की बात है। लेकिन यहाँ स्कूल या कॉलेज से ज्वाइन होने के बाद, एडमिशन मिलने के बाद, उसके बाद हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। और वो कर्तव्य जो जो बाबा के नियम मर्यादाएं हैं, उन नियम मर्यादाओं में चलना। जैसे लौकिक दुनिया में भी कोई अलग अलग धर्म के एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं, लेकिन जिस घर में वो बहन जाती है उसको क्या करना पड़ता? हाँ, वहां के जो भी नियम है, मर्यादाएं है, ज्वाइंट फैमिली है, 100 लोगों का परिवार है चाहे 2 लोगों का परिवार है, सभी वहां के सिस्टम के अनुसार ही उसको अपने आप को ढालना पड़ता है। तभी वहां पर वो चल पाती है और नाम रोशन कर सकती है या घर संसार ठीक कर सकती है। वहां के लोगों के नियम मर्यादा, धर्म, परिवार, इसके विरुद्ध में अगर चले, नहीं, मैं तो अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी और हम तो 2 लोगों के परिवार में, 4 लोगों के परिवार में रहे, यहाँ ज्वाइंट फैमिली है 10-12 लोगों की, यहाँ मुझसे एडजस्ट नहीं होगा, नहीं कर सकते। जैसा भी है एडजस्टमेंट करने के हिसाब से ही, एडजस्टमेंट करने के हिसाब से ही रिश्ता बनाया था। पहले से सोच समझ कर रिश्ता बनाया था, एडजस्टमेंट करने के हिसाब से। लेकिन प्रैक्टिकल में जब कुछ किया, एडजस्टमेंट नहीं हो सकी, तब भी से दुख शुरू हो जाता। संकल्प उस परिवार से जुट जाते हैं, व्यर्थ संकल्प उस परिवार से जुट जाते हैं। कल बहुत अच्छा सुविचार एक हमने पढ़ा, इमली में, आम में खट्टाइश होती है, गुड़ में मिठास होती है, मिर्ची में तीखापन होता है, नमक में खारापन होता है।
ये मेथी में कड़वापन होता है। ये सारे प्रसिद्ध है, तीखा, खट्टा, कड़वा, मीठा, इसके लिए। लेकिन अचार ऐसी चीज है जिसमें खट्टा भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, नमकीन चाहिए, कड़वा भी चाहिए और तीखा भी चाहिए। और सभी को अलग से मेथी पसंद नहीं आएगी, अलग से मिर्ची, अलग से मीठा पसंद नहीं आएगा। लेकिन अचार, अचार सभी को पसंद है। अचार का नाम लेते से वही मेथी का नाम लेते से मुख में पानी आएगा? नहीं। तो क्यों? क्योंकि ये जो चीज है ना, जो अचार बनी हुई है, ये चीज सभी के साथ एडजस्ट होकर बनी हुई चीज है, इसीलिए उसके अंदर वो ताकत आ गई, सभी को सुख देने की और सभी को अपना बनाने की ताकत आ गई। तो ये बात तो इतनी सी है, लेकिन ये सिखाने वाली बात। कोई खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कैसा भी है, लेकिन अपने अवस्था को ठीक रखते हुए, किसी से भी अटैच न होते हुए ऐसा जीवन बना देना जो सबको प्रिय लगे, सबको अच्छे लगे। इसी को ही कहा जाता है आध्यात्मिकता। बाकी इससे नहीं बनता, ये नहीं चलता, वो नहीं। हाँ ठीक है, अलग अलग स्वभाव संस्कार है, नहीं बनेगी, नहीं चलेगा, लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलना है। ड्रामा की उसकी नुंद है, लेकिन हमारे अवस्था पर उसका योग के समय वो बातें याद नहीं, अवस्था पर असर नहीं होना चाहिए। इतना मजबूत बनना, इसी को ही कहा जाता है आध्यात्मिक जीवन के नियम धर्म को पालन कर। और जो नियम धर्म को पालन करता है उसके अंदर वो ताकत आ जाती है। हाँ? हाँ? पहचान अलग रखना। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम संगम युग पर बाबा के बच्चे बनते हो। आज नरक है, कल स्वर्ग बन जाएगा। तुम बच्चों को ये याद रहना चाहिए कि अभी कलयुग चल रहा है और कलयुग से हमको पावन बनकर बाबा के साथ घर जाना है, अर्थात संगम पर आना है। बच्चे, जब तक तुम्हारे बुद्धि में रोशनी नहीं आती है ना, तब तक तुम्हारे कर्म में दिव्यता नहीं आ सकती। जब तक तुम्हारे बुद्धि में रोशनी नहीं आती, तब तक कर्म में दिव्यता नहीं आती। रोशनी का अर्थ है कि जब तक तुम्हारे जीवन में इस कर्म का क्या परिणाम होने वाला है वो दिखाई नहीं देता है, आज जो कर्म किया उसका कल परिणाम क्या होता है, ये जब तक वो रोशनी में दिखाई नहीं देता है ना, तब तक जीवन में दिव्यता नहीं है। गलतियां होगी, चल ठीक, लेकिन उसी सेकंड रियलाइज करके उसको ठीक कर देना, ये भी एक रोशनी का अंग है, रोशनी का एक भाग है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे दिव्यता को धारण करना है तो ज्ञान के रोशनी में स्पष्ट दे, सही क्या, गलत क्या, परिणाम क्या। सही हो गया करके भूल जाना, गलत हो गया ठीक करके रियलाइज करके परिवर्तन करके फिर भूल जाना, गलत को याद करके पश्चाताप में टाइम नहीं गवाना, सही का गर्व करके परिणाम जो अच्छा आने वाला है उसको कलंक नहीं लगाना। एक बार बाबा ने आकर सदगति की, इसीलिए गाया हुआ है पतित पावन सदगति दाता। बच्चे, ये ज्ञान एक बार ही मिलता है और सदगति के लिए। तुम बच्चों को ये सब बातें कॉमन लगती है क्योंकि रोज के रूटीन की है, रोज के रूटीन की बात है, इसलिए कॉमन लगती है। और शास्त्र में जो भी बातें लिखी है वो रोज पढ़ते थे, कोई ना कोई कथा कहानी सुनते थे, तभी भी वो कॉमन लगती थी। लेकिन कभी कभी साल में एक आध बार कथा सुनी तो ध्यान से सुनेंगे, मास में एक आध बार सुनी ध्यान से सुनेंगे, लेकिन रोज की होवे तो ध्यान नहीं देंगे। लेकिन ये जो पढ़ाई है ना, ये पढ़ाई भगवान वाच, जो बड़ी भावना से और सिंसियरली ये पढ़ाई पढ़ता है ना, ये पढ़ाई पढ़ाई नहीं बनती है केवल, ये पढ़ाई रोज के परिस्थिति का सामना करने के लिए
जबरदस्त आत्मा का मेंटेनेंस है। ये पढ़ाई रोज को शक्तिशाली बनाने के लिए, आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए जबरदस्त मेंटेनेंस है। ये केवल मुरली सुनना सुनाना पढ़ाई पढ़ने का भाग नहीं है, यह भाग है रोज के एनर्जी। जैसे ऑक्सीजन की रोज की आवश्यकता होती है, जल की, नींद की और भोजन की। शरीर को मेंटेनेंस देने के लिए, मेंटेन रखने के लिए ऑक्सीजन, नींद, भोजन और जल, ये 4 चीजों की आवश्यकता है। उसी तरह से आत्मा को शक्तिशाली बनाने, परिस्थितियों को पार करने के लिए, उसका मेंटेनेंस देने के लिए आध्यात्मिक मुरली सुनने की आवश्यकता है। तो ये सुनने तक नहीं रहती, इसमें देखो क्या क्या प्राप्तियां होती है। ऑनलाइन वालों को जितनी प्राप्ति सभा वालों को हो रही है ना, उतनी ही प्राप्ति ऑनलाइन वालों को भी जबरदस्त प्राप्ति है। लेकिन उसके लिए कुछ अटी है ना। एडवर्टाइजमेंट देते हैं, इतनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट, 10x5 की एडवर्टाइजमेंट, अटी इतने छोटे से कॉर्नर में, वो भी सीधे इधर नहीं, ऐसे कोपरे में, और वो भी खड़े इसमें। बाहर सबसे बारीक क्या होता है, अटी लागू, नियम लागू, अटी लागू, ऐसे लिखा होता है, पता है ना सबको। हमारा अटी लागू पे कभी ध्यान ही नहीं जाता। फिर इंक्वायरी करने के लिए या लोकल ऑफिस में जाते हैं, ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट आती है, आई है, क्या बात है, क्या फैसिलिटीज है। वहां जाने के बाद वो सारे अटी बता देते पहले अटी बताता है, बाद में एडवर्टाइजमेंट दिखाता है, होता है ना ऐसे। तो वैसे ऑनलाइन वालों को ये फैसिलिटी सब मिली, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए मिल रही है, लेकिन यहाँ पर अटी छिपाई नहीं जाएगी, एक कोने में नहीं लिखी जाएगी, अटी ओपनली बताई जाएगी। और वो अटी अगर मानने हैं तो ही ऑनलाइन वाले चाहे सभा वाले सभी को सुख है। और वो अटी है बहुत बहुत भावना से 1 घंटा, 1.25 घंटा, अभी तो मेडिटेशन का भी शुरू हुआ है, तो चलो 1.5 घंटा, 7:45 बजे से 8:15 बजे तक इस भावना से बैठ जाना कि मुझे सुनने के लिए नहीं बैठना होता है, मुझे मेरे शरीर के सारे सेल्स, ब्रेन के केमिकल और ब्रेन हार्मोन्स, शरीर के हार्मोन्स, ये सारे चेंज करने के लिए मुझे 1.5 घंटा बैठना होता। मुरली सुनना, पॉइंट अच्छे लगे, विचार सागर मंथन अच्छा करने के लिए मिला, इसके लिए इतनी एक ही बात नहीं है। इसका असर ब्रेन पर होता है, शरीर पर होता है, दिनचर्या पर, कल की गलत बातें भूलने पर, आज नया उमंग से फिर से दिन शुरू करने पर, किसी को माफ करने पर, किसी से माफी मांगने पर, ये 1.5 घंटा बहुत काम करता है। और इस भावना से अगर ऑनलाइन वाले सुनते हैं, तो ऑनलाइन वाले जो भी सुन रहे हैं, अनुभव करके देखना। बाबा ने बताया, दीदी ने बताया इसलिए नहीं, आप लोगों की जरूरत है इसलिए अनुभव करके देखना। एक चलते फिरते ऐसे सुनना है, पॉइंट सुनने हैं इसलिए सुनना, ये भावना। और दूसरी भावना, मुझे शरीर, ब्रेन, आत्मा, परिस्थितियां, सारी चीजों के लिए प्रचंड ऊर्जा लेने का ये 1.5 घंटे का समय है। इस भावना से मोबाइल के सामने बैठे रहना, उसके बाद का अनुभव देखो क्या है, करके देखना, 7 दिन करके देखना, एक दिन में नहीं महसूस होगा, क्योंकि कम से कम 7 दिन के लिए तो ये अभ्यास चाहिए होता है। नियम है ऐसा, 7 दिन में कोई बातें समझ में आती है, 21 दिन में आदत लग जाती है, और 89 डेज में, 89 माना 90 डेज में उसका संस्कार बन जाता है। इसलिए फिजिक्स में एक नियम है 21 से 89, नियम बना हुआ है 2189।
उसका नियम का अर्थ है 21 दिन आदत लगने के लिए, 89 डेज संस्कार बनने के लिए, संस्कार बनाने के लिए टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये 1.5 घंटा इस तरह से अगर बीत गया तो ही वो संस्कार में चला जाएगा। करके देखो, बहुत भावना से करो, इतना ऊंचा फल मिलेगा, जबरदस्त प्राप्ति है इसमें। कभी कभी हम अपने लिए सोचते हैं, कोई भी कितनी भी बड़ी बात हो, छोटी बात हो, परिस्थितियां आ रही, समस्या, सब कुछ है जीवन में, लेकिन जरा भी असर क्यों नहीं होता? उतने समय में आयु पार कर दी, बस भूल गए, गलत हो गया रियलाइज किया, ठीक कर दिया, सही हो गया, भूल गए। इतनी प्रचंड ऊर्जा कहां से आती? तब पता चलता है ये 1.5 घंटे का परिणाम है। अमृत वेला बड़ा भावना से करने का ये परिणाम है। बाबा कहते हैं, तुम मेरी बातों को नहीं मानते हो क्या? नहीं मानोगे तो कैसे चलेगा बच्चे? तुम अंतर्मुखी होकर अपनी जांच करो। आदि मध्य अंत का राज तुमको समझाता हूँ। परम पिता परमात्मा सत्य चित्त ज्ञान का सागर है। हर एक एक्टर की महिमा अलग अलग होती है, अलग अलग महिमा हर एक एक्टर की है। हर एक आत्मा में अलग अलग पार्ट भरा हुआ है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। कितना अंधियारा है, हर एक का पार्ट अलग अलग है, तब भी कहते हैं ये मेरे अनुसार ही चलना चाहिए। जब भी ये संकल्प आएगा कि इन्होंने मेरा मानना चाहिए, सुनना चाहिए, मेरे अनुसार चलना चाहिए, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। और ये बात कितनी भी साधना कर लो, इस बात में कभी कोई पास नहीं हुआ, ना होगा। मेरे अनुसार सब कुछ चलना चाहिए, मैं जैसा चाहती हूँ या चाहता हूँ वैसा ही होना चाहिए, ये बात कभी भी इस बात में सफल नहीं हो सके। हाँ, एक हो सकता है, मेरे कहने अनुसार सब स्थूल कार्य जरूर करके दिखाएंगे। समझो, अभी यहाँ का सारा मेंटेनेंस और मैनेजमेंट सिस्टम बना दी, स्थूल कार्य सभी कर सकेंगे, हॉल की सफाई, ऊपर टेरेस का, जो कुछ भी, लेकिन सूक्ष्म में परिवर्तन इनका मेरे अनुसार होना चाहिए। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं होगा। सूक्ष्म में इनका स्वभाव मीठा होना चाहिए, इनका बोलना मीठा होना चाहिए, इनका ऐसा जीवन है, खत्म हो जाना चाहिए इनके जीवन की बातें, इनके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी बातें आ जानी चाहिए। ये शुभ भावना रखना ठीक है, लेकिन नहीं हो रहा है उनके जीवन में कुछ, तो परेशान होना यह अज्ञान। कर्तव्य में कहीं पर भी कमी नहीं पड़ो। और ये जरूरी है क्या, मुझे जो अच्छा लगता है वही अच्छा है, मैं जो ठीक समझती हूँ वही बिल्कुल अच्छा है? नहीं, सामने वाला भी क्या समझ रहा है, मुझे जो अच्छा लगता है वही अच्छा है, वो भी वही समझ रहा है, हम भी वही समझ रहे हैं। इसलिए क्या करना जरूरी है? शुभ भावना रखना, कर्तव्य कर देना। लेकिन इतने डिटैच की अवस्था, और सचमुच आप लोगों को क्या बताएं, इतना आनंद मिलता है ये वैरायटी ड्रामा देखने में। कोई उल्टा जवाब दे रहा है, कोई रुस रहा है, कोई फूक रहा है कोई झगड़ा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बड़ा सहयोग दे रहा है, कोई प्यार कर रहा है, कोई प्यार से मीठी बातें कर रहा है, कोई महिमा कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जीवन है, क्योंकि ये जीवन हमको अनुभवी बनाता है, ये जीवन मजबूत बनाता है, और इसी जीवन में रियल आनंद, रियल। कभी भी ये नहीं सोचो, देखो 10 लोगों ने महिमा की ना, इतना ध्यान नहीं जाता है, ठीक है, सुना, छोड़ दिया, थोड़े समय अच्छा लगा। लेकिन एक ने निंदा की तो, एक ने निंदा किया, एक शब्द भी बोला तो कितने दिन तक याद रहता है। क्यों? क्योंकि वो एक ने जो निंदा की ना, उसी के साथ हम कनेक्ट हो गए, और 10 ने महिमा की, उनका बातें सुनी, थोड़ा अच्छा लगा, हमें ऐसी वैसी, और फिर छोड़ दिया। तो ये झंझटों में नहीं जाओ,
सामने आया पार किया ओम शांति, सामने आया पार किया ओम शांति, बस ये नियम पक्का कर लो, ये मंत्र पक्का कर लो। जो बात जैसे सामने आई बाबा की याद में उसको पार कर लिया, गलत हो गई ठीक कर लिया, सही हो गई भूल गए। या ऐसा चलेंगे तो कभी किसी के साथ हमारा कर्म का कर्जा या हिसाब किताब नहीं बनेगा, और ऐसा नहीं चलते हैं तो फिर कर्जा चढ़ जाता है, हिसाब बन जाता। भक्त याद करते हैं भगवान को, सन्यासी समझते हैं नर्क से स्वर्ग बनाने की बात ही नहीं है, ये तो है ये नर्क, घर बार छोड़कर ब्रह्म में लीन होने की साधना कर। बाबा समझाते हैं कलयुग है, विषय सागर में गोते खाते हैं, बाबा आकर शिवालय बनाते, देवी देवता धर्म की आत्माएं यहाँ पर ही है, अपने को देवी देवता कहला न सके, पूज्य थे फिर पुजारी बन जाते हैं। कई कहते हैं ऐसे कैसे सब देवता बनेंगे, कोई इतना आसान है क्या देवता बनना? बाबा कहते हैं क्यों नहीं बनेंगे, बनना ही है उनको देवता। क्यों बनना है? पता है क्यों बनना है देवता? रुचि क्यों बनना है? अच्छा, नोंद है। अच्छा, ऑनलाइन वाले अशोक भाई बताना, अशोक भाई जितने भी जुड़े हैं ना वो सब बताना, अशोक भाई, जया बहन, तो ये बताना कि क्यों देवता बनना है। अभी सुनो, मैं भी सुना देती हूँ। देवता इसलिए बनना है कि देवताओं का एक राज्य था, देवताओं का एक समय था, युग था, और उनको एक क्षेत्र मिला था राज्य करने के लिए। और देवताएं भी एक लोक संख्या में आ गई है, लोक संख्या की तो 33 कोटि देवता, माना ऐसे थोड़े कि सबके मंदिर बनेंगे सब पूजे जाएंगे, वहां की लोक संख्या थी, मैनेजमेंट चलाने के लिए उन सब लोगों की आवश्यकता थी। उसमें नौकर चाकर भी चाहिए, दास दासियां चाहिए, कोई मंत्री भी चाहिए अर्थात महाराजा, और कोई एक प्रधानमंत्री भी चाहिए जिसको विश्व महाराजन कहा जाता है। तो ऐसा उनका एक पवित्र दिव्य लोगों का एक संगठन था, और उस संगठन में दिव्यता होने के कारण उनको देवता कहा जाता था। इतनी सिंपल बात है, इसलिए देवता। ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी, इतने लोग चाहिए ना वो सिस्टम चलाने के लिए, तो इतने लोगों की आवश्यकता पड़ी, सिस्टम चलाना ठीक हो गया, सहज हो गया, शुरू हो गया, बस सिंपल। इसीलिए देवलोक। जैसे हम सभी सफेद कपड़े वालों का एक ग्रुप दिखाई दिया, समझो 100 200 400 लोग, क्या कहेंगे? कार्यक्रम है हमारा और एक ग्रुप दिखाई दिया 200 400 लोगों का, लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नहीं पता, ये ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, ये ओम शांति वाले दिखते हैं, ओम शांति का कार्यक्रम है ना आज, ये ओम शांति वाले, बराबर है ना? ऐसे बोलते हैं, ये ब्रह्मा कुमारीज वाले बोलते हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज का एक संगठन है, वो संगठन वालों का एक कार्यक्रम है, इसलिए सब कह रहे हैं कि ओम शांति वाले। तो वैसे देवताओं का संगठन था और उनका कार्यक्रम था अर्थात राज्य था, उसमें जो थे उनको सभी को देवता कहा जाता था। तो कौन सी बड़ी बात है इसमें? हाँ हाँ, क्योंकि सतो प्रधान अवस्था है ना, तो सतो प्रधान अवस्था में पवित्रता तो रहेगी। छोटा बच्चा कैसा भी हो, काला हो गोरा हो, अच्छा लगता है ना, क्योंकि उसके अंदर पवित्रता है। क्योंकि स्वराज जाना है, संपूर्ण पावन तो बनना ही है, घर बार छोड़कर कोई सत्ययुग में नहीं जा सकता, स्पष्ट बता दिया। घर बार छोड़कर सत्ययुग में नहीं जा सकेंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि वहां पर घर बार छोड़ने की बात ही नहीं होगी, और अगर घर बार छोड़ने का संस्कार है, और सत्ययुग में तो सारे के सारे गृहस्थी, एक भी सन्यासी नहीं होता, क्योंकि जरूरत नहीं, खुद ही देव है ना। तो वहां पर किसी को कोई सावधानी देने की बात नहीं, कोई संदेश देने की बात नहीं,
तो इसीलिए वहां पर संन्यास धर्म स्थापन नहीं होता है। संन्यास धर्म की आवश्यकता द्वापर में पड़ती है, जब मनुष्य विकारी बन जाता है, दुखी बन जाते हैं। कर्म कैसे करना है, पुण्य कैसे जमा करना है, कैसे साधना करनी है, इन बातों की आवश्यकता होती है समझाने की। और उस समय कोई नहीं होता है समझाने वाला, तब सन्यासियों की एंट्री होती है, ऐसा। और सतयुग और त्रेता युग में है ही देवी देवता है, उनको कोई समझाने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए कहावत है, कहने से करे, बिना कहे करे वो देवता, कहने से करे वो मनुष्य, और कहने से भी ना करे उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलती। आप लोग समझ जाए, है ना, ऐसा है। तो देवताओं को कुछ कहने की जरूरत है नहीं, तो शास्त्र की जरूरत क्या है? शास्त्र तो कहते हैं ना, सिखाते हैं ना, ऋषि मुनि तो कहते हैं ना, सिखाते हैं ना, जरूरत नहीं। तो जब जिस बात की जरूरत पड़ती है, उसी बात के आधार से ये संसार तभी निर्माण होती है और वैसे चलता है। बाबा आकर तुम बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हारे में सब नंबरवार है, सब इकट्ठा तो आएंगे नहीं। नंबरवार होने में भी सुख है। 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है, थोड़े थोड़े होकर गिरते रहते हैं। तुम अब हिसाब निकाल सकते हो कैसे हम गिरते आए और उतरते आए। बाबा कहते हैं, अभी तुम जानते हो थोड़े थोड़े करते गिरते आए, अब हिसाब निकाल सकते हो। एकदम से कोई पतित नहीं बनता है, ना एकदम से पावन बनता है। धीरे धीरे विकार आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब अति हो जाते हैं तब अंत करने का समय आ जाता है। इसी का नाम सीजन है। जैसे गर्मी शुरू होती है, वैसे देखा जाए तो मार्च के शुरू से या फरवरी एंड से गर्मी शुरू होती है। एकदम से आती है क्या? नहीं, पंखे की जरूरत महसूस नहीं होती है, एसी कूलर की जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन मार्च महीना गया, अप्रैल गया, मई की गर्मी, मई मिडल की गर्मी बहुत ज्यादा होती, जून की गर्मी बहुत ज्यादा होती, लेकिन फिर बरसात के आने की भी उतनी संभावना होती। बरसात का भी ऐसे, परतीचा पाऊस म्हणतात ना, परतीचे पाऊस कसे असतात? मोठे असतात। और परती की ठंडी, वापस जाने वाली ठंडी, वापस जाने वाली गर्मी और वापस जाने वाली बरसात, उस समय अति होता है। वैसे ही वापस जाने का समय जब आता है ना, हमारा भी वापस जाने का समय होता है ना, तब विकारों की अति हो जाती है। और अति हो गई तो समझ जाना परती का समय आ गया। और परती का समय आने के लिए अपने आप नहीं होगा ये सब, इसके लिए सीजन चाहिए। और सीजन अर्थात ही परमात्मा के अवतरण का समय, उसको सीजन कहा जाए। तो इसीलिए बाबा कहते, बच्चे अब वापस घर चलना है, बहुत अच्छी तरह से पुरुषार्थ करके फिर बाबा का बनकर। कल हम जिस प्रोग्राम में गए थे तो उसमें एक भाई थे, 50 वर्ष से जिनको ज्ञान में हुए थे, और एक आत्मा ने उनके लिए एक बात बोल दी स्टेज पर। 50 वर्ष से बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, 50 वर्ष से बाबा के ज्ञान में चलना ये कोई साधारण बात नहीं, बहुत बहुत बड़ी बात है। तब हमको सोच चला, 50 वर्ष से केवल गृहस्थी जीवन जीते थे ना, तो बड़ी बात थी। 50 वर्ष से बाबा के ज्ञान में चलना ये कौन सी बड़ी बात है? और ही सहज हो गया चलना, और ही लाइफ सहज हो गई, विचार स्टॉप हो जाते हैं।
व्यर्थ से बच जाते तो कितना सहज हो गया चलना। और लोगों को लगता है 40 वर्ष से तपस्या करना, दीदी 34 वर्ष से ज्ञान में चल रहे, 34 वर्ष की दीदी की तपस्या कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात, क्या कितनी छोटी बात है ये। और भी सहज, सारा जीवन जो कॉम्प्लिकेटेड होता है वो सारे कॉम्प्लिकेशन से हम लोग बच जाते हैं, गृहस्थ की झंझटों से बच गए, भाग्य बना रहे। आज थोड़ा सा विचार किया हमने कि आप लोगों के एक दो बच्चे, एक दो नातू पुतू होते हैं, आपके एक आदेश पर चलते हैं, चलते एक आदेश पर, एक आधा मानेंगे दूसरा नहीं मानेंगे, तीसरे को उल्टा जवाब देंगे, चौथे के लिए कहेंगे तुम्हारी रोज की कटकट, रोज की बातें हैं, बराबर है ना। आज हमारे आदेश पर कितने चल और कितना भावना से वो आदेश मानते हैं। दीदी तुम्ही सांगितलं म्हणजे बाबांचा आदेश आहे, दीदी तुम फक्त बोला आम्ही शब्द झेलायला तैयार है। ऐसे ऐसे बोलने वाले बहुत है। एक खादा कोई ऐसे होगा, दीदी अभी टाइम नहीं है बाद में करेंगे, हाँ ठीक है, ये भी बात है, ठीक है ना। लेकिन एक भी ऐसा नहीं है जो कहता है कि नहीं करेंगे, हम नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। ऐसा जीवन मिला, इतना सहज हो गया है जीना, उसमें कौन सी कठिन बात है। तो ऐसा कभी भी नहीं बोलना किसी के लिए। कल वो आपके बड़ा ऐसे लगा, अटपटा लगा कि 50 साल से बाबा के ज्ञान में चल रहे, कोई बड़ी साधारण बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, जैसे बहुत युद्ध करने पड़े, जैसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। नहीं, सारे युद्धों से, संघर्ष से छूट गया। इसलिए एक एक शब्द भी हमको बड़े संभाल कर यूज करना है, जिसमें बाबा के इस मार्ग का कोई अपमान नहीं। बाबा आकर तुम बच्चों को समझाते हैं, मैं तीनों लोकों का ज्ञान तुमको देता हूँ रचयिता। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं, उन्होंने वर्षा कैसे लिया ये भी तुम बताते हो। तुम बच्चे जानते हो कर्म जो सिखाया जाता है उस कर्म के आधार से उस पर प्राप्त कर ले। तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो तुम मनुष्य से देवता बन जाते। बाबा ने आकर भारत को स्वर्ग बनाया। बच्चे चलते फिरते तुम विचार सागर मंथन करो तो बुद्धि के लिए ये खाना हो जाता और तुम्हारा खाना आबाद हो जाता। चलते फिरते विचार सागर मंथन करने से तुम्हारा खाना आबाद हो जाता है। आबाद का अर्थ प्रगति हो जाती है, पुरुषार्थ में बहुत अच्छी अवस्था बन जाती है। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना बहुत जरूरी है, उसी के आधार से सारी 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 प्राप्तियां है। तन स्वस्थ, मन अच्छा शांत और स्वस्थ, धन सफिशिएंट और जन संपर्क से दुआएं आशीर्वाद, ये केवल विचार सागर मंथन से। कितनी भी भारी भारी बातें सुन लो, बड़ी बड़ी बातें सुन लो, उसका अगर अभ्यास नहीं किया, चिंतन नहीं किया तो बात हमारी अपनी होती ही नहीं। ये नियम सुनने तक रहेगी, अच्छा बोलने तक रहेगी, धारण नहीं होगी। जहां धारणा नहीं है वहां पर जीवन में कोई भी प्रकार की प्राप्ति ही नहीं है। कंटिन्यू विचार चलते रहते दुख के, टेंशन के, क्या कहते मतलब हर टेंशन, मतलब हर टेंशन, याच टेंशन। वैसे कंटिन्यू अगर हमारे शांति के उच्च अवस्था के विचार चलते रहेंगे, विचार बदलते रहेंगे, लेकिन हर विचार में शांति है, कभी सुख है, कभी चिंतन है, कभी धन्यवाद की बात है, कभी किसी के प्रति सकाश देने शुभ भावना की बात है। हर कर्म हमारा ऊंचे लेवल का हो तो बार बार क्या मुख से निकलेगा, क्या निकलेगा। जैसे बार बार टेंशन की बात सोचते हैं तो बार बार क्या निकलता है मुख से, बहुत टेंशन, बहुत टेंशन।
वैसे ऊंची ऊंची बातें सोचेंगे तो क्या मुख से निकलेगा? वाह बाबा कितना अच्छा जीवन, शुक्रिया बाबा कितना अच्छा जीवन, बाहर में निकलता है। चुप नहीं बैठ सकते हम लोग। जब टेंशन है, चुप नहीं बैठ सके, कोई कम करने वाला नहीं फिर भी। और यहाँ कितना अच्छा जीवन, कितना निर्बंधन जीवन है, कितना बाबा में जीवन है। वाह बाबा, यही गलती अगर अज्ञान काल में होती तो जरा रियलाइज नहीं होता और ही कह देते ईंट का जवाब पत्थर से। ज्ञान काल में छोटी सी भी गलती हुई तब भी रियलाइज होता है मेरा कोई कर्म का गलत हिसाब तो नहीं बनेगा, मेरे कर्म का परिणाम क्या होगा, तुरंत रियलाइज होता है और तुरंत उस गलती को ठीक कर देते। वाह वाह, इतनी ताकत है ज्ञान मार्ग में, ये साधारण मार्ग नहीं है। तुम जानते हो तुम अभी राजयोग सीख रहे हो। बाबा कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता था, मुझे शिव बाबा ने आकर सब समझाया। ब्रह्मा बाबा कहते मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, कर्म कांड करता था, गुरु किए थे, भक्ति करता था, भक्ति पूरी होने पर थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था, मुझे तो सब शिव बाबा सिखा रहे। किसी भी संस्था का हेड खुद के लिए ऐसा कहेगा कभी मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे सिखाने वाला कोई है? नहीं कह सकता। लेकिन ब्रह्मा बाबा कहते जैसे तुम वैसे मैं, मुझे भी कुछ नहीं आता था, अभी भी नहीं आता है, मैं भी शिव बाबा से सीख रहा हूं, तुमको भी शिव बाबा से ही सीख। अब तुम बच्चे संगम पर नॉलेज मिलती है। बाबा कैसे पहले सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं, इसका मनुष्य सृष्टि का सिजरा कैसे बनता है ये जानते हो। माता पिता सृष्टि कैसे रचते हैं ये भी तुम जानते हो। लौकिक माता पिता भी बच्चों के खातिर क्या नहीं करते, वैसे पारलौकिक माता पिता निराकार परमात्मा साकार में ये माँ अर्थात ब्रह्मा माँ, ये भी बच्चों के खातिर क्या कुछ नहीं करते, क्या कुछ नहीं करते, बहुत कुछ। कोई ऐसी बात नहीं जो लिस्ट में ना आए, जो जो प्राप्तियां हमको होती है उस लिस्ट में ना आए। बाबा आकर समझाते हैं मैं पुनर्जन्म नहीं लेता, तुम पुनर्जन्म लेते। निराकार बाबा को भक्ति में याद करते हैं, वह परम धाम में रहते हैं। पतित दुनिया में आकर पतित आत्माओं को पढ़ाते हैं, पावन बनाने के लिए यहाँ आते हैं, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। अच्छा, बाबा कहते बच्चे याद रखना तुमको पवित्र जरूर बनना है, ये तो एक कान से सुना दूसरे से निकल जाता है। पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं तो पापों का बोझा कटना शुरू हो जाता है। पावन नहीं बनेंगे तो फिर कैसे चलेगा? पावन जरूर बनना है, मुझे याद करनी है, ऐसा कभी नहीं बोलना पता नहीं किस कर्म की सजा भोग रहे हैं, पता नहीं कौन से पाप कर्म का फल भोग रहे हैं, ऐसा कभी नहीं बोलना। बड़ा विज्ञान है इसके पीछे, किस कर्म की सजा भोग रहे, किस पापों का फल भोग रहे हैं, ये कभी नहीं बोलना। अभी रोज की सजाएं जीवन में है, रोज की भोगनाएं हैं, रोज का संघर्ष है, और बाबा ने कहा बोलना ही नहीं है, और मन भी बहुत भारी हो रहा है, बोलना तो है, किसी के सामने बोलेंगे तो हल्का तो हो जाएगा थोड़ा सा, बाबा तो सुनते ही नहीं है, बाबा तो ऊपर बैठे हैं, किसी को तो बोलना पड़ेगा, मन तो भारी हो रहा है, अब क्या करें, बड़ी समस्या है, क्या करें। भोगना भी है, सब कुछ है, गलत है सब कुछ जीवन में, बहुत तकलीफ है, और बाबा कहते बोलना भी नहीं किसी। फिर अंदर तो बहुत तकलीफ हो रही है ना,
अंदर तो बहुत तकलीफ हो रही, किसी को तो बोलना है, मन तो खाली करना है, और मानव है हम, समाज प्रिय प्राणी है, कम से कम दीदी को तो बोले ना, और किसी को नहीं, चलो ठीक है, कम से कम दीदी को तो बोले ना। वर्धमान भाई, क्योंकि बाबा, दोनों बाबाएं ऊपर बैठी हुई है, और बाबा ने कहा किसी को बोलना ही नहीं, तो कम से कम मन इतना भारी है, इतनी समस्या है, कर्म भोग संकट परिस्थिति, कम से कम दीदी को तो बोलो। और बाबा ने कहा किसी को भी नहीं बोलना। क्या विज्ञान है इसके पीछे, बताओ वैशाली बहन, बताओ। बात बात ये, बात ऐसी है कि तुम्हारा विचार सागर मंथन, तुम्हारी रोज की पुरुषार्थ की बात, अमृत वेले से रात्रि तक की दिनचर्या, खान पान, विचार सागर मंथन, नियम मर्यादा, धर्म धारणा, सब कुछ इतना एक्यूरेट और परफेक्ट अगर है, कभी भी ये नहीं हो सकता कि मन भारी हो, गारंटी। कभी भी ये नहीं हो सकता कि संघर्ष चल रहा है मेरे जीवन में, ये संकल्प आए। कभी भी ये नहीं हो सकता मेरा कोई बहुत बड़ा कर्म भोग है, मन भारी हो गया, ये कभी नहीं आ सकता। गारंटी है, गारंटी है। चैलेंज करते हम इस बात, चैलेंज करते। कभी भी ये नहीं हो सकता, क्या करूं, मन बहुत भारी हो गया, किसी के पास तो हल्का करना पड़ेगा। मन उन आत्माओं का भारी होता ही नहीं है, क्योंकि मन में वो ऐसे विचारों को भारी करने वाले विचारों को एंट्री नहीं होने देते, एंट्री नहीं होने देते हैं। ऐसा आया, अंदाज लिया, एंट्री करने वाला है, तुरंत हटा दिया, बाबा मैं हो गए। ऐसा है, ये बाबा का कहने का भाव है कि रोज के अवस्था में इतना लाइट रहो, इतना लाइट रहो। हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र पॉइंट्स दे दिए हैं कि कभी भी ये बातें तुम्हारे मुख से नहीं निकलनी चाहिए। लेकिन ये सबके लिए ने वो 16,108 आत्माएं जो है ना, ये इसमें प्रवीण बन जाती है। बाकी सबके लिए बाबा कहते हैं भले साकार के पास दिल हल्का करो, या आकार के पास करो, या डायरेक्ट निराकार के पास चले जाओ। कभी ऐसा हुआ भी तो भी ऑप्शन है। ससा होने नहीं दिया देना, लेकिन हुआ तो भी ये पॉइंट याद नहीं रखना, बाबा ने तो कहा था बिल्कुल किसी को बताना नहीं। अभी अंदर ही अंदर घुट घुट के मर रहे हैं, ना पुरुषार्थ हो रहा है, ना योग लग रहा है, ना मुरली समझ में आ रही है। ऐसा नहीं करना, ये ऑप्शन है। मन बिल्कुल खाली कर दो, चाहे पत्र लिख कर करो, चाहे साकार से करो, चाहे पुरुषार्थ से ठीक करो। हो गया कभी भारी, कर देना उसे। दोनों बातें हैं, होने नहीं दिया देना, हुआ तो फिर ठीक कर। बाबा कहते हैं याद करना, पावन न बने तो सजा खानी पड़ेगी। साधारण प्रजा में चले जाएंगे, ऊंचते ऊंच बनते हैं, फिर नीचे भी आ जाते हैं। सबको यहाँ पर बहुत दुख है, अचानक मौत हो जाती है। वास्तव में काल आना चाहिए पूरी आयु में, ये तो सत्ययुग में होगा। बूढ़े होते थे तो साक्षात्कार होता कि बच्चा बनेंगे जाकर। यह तुम जानते हो, शरीर छोड़कर बाबा के पास जाएंगे, पुराना चोला उतर जाएगा। बाबा को घड़ी घड़ी याद करना है, बस बाबा हम आपके पास आए कि आए। योग बल से आत्मा पवित्र बनती, इसके लिए उपाय है बाबा से योग लगाना, फिर तुम सत्व प्रधान पवित्र बन जाएंगे। योग लगाते लगाते, बड़ी गहन बात बाबा ने बताई, योग लगाते लगाते अंत में तुम्हारी योग की अवस्था सिद्ध हो जाएगी। योग की अवस्था सिद्ध हो जाएगी, इसका अर्थ है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर ले। बाबा कहते हैं ये मेरा रथ है। कैसे शिव बाबा आते हैं, कैसे प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। मुझे निराकार को शरीर जरूर चाहिए,
हर एक को अपना रथ है, मुझे भी पतित दुनिया में पतित रथ में आना है। कल्प कल्प भारत में मैं आता हूं और आकर सारे विश्व का उद्धार करता हूं। आने का स्थान तो एक ही होगा, लेकिन उद्धार हो जाएगा सारे विश्व का। कोई मालिक है, बहुत बड़े घर का मालिक, उसको सोने के लिए एक कमरा चाहिए, एक पलंग चाहिए, ठीक है। खाने के लिए एक थाली चाहिए, थोड़ी सी व्यवस्था, उसकी अपनी पर्सनल व्यवस्था कितनी थोड़ी होती है, पर्सनल आवश्यकता कितनी थोड़ी होती है, लेकिन वो ये सोचता है मेरा तो एक ही कमरा है, एक थाली है, थोड़े से 50 कपड़े लगते हैं, बस। नहीं, वो सारे 27 मंजिल बिल्डिंग का ध्यान रख, उसको संकल्प रहता है मेरी 27 मंजिल की बिल्डिंग है? मेरी इतने पेट्रोल पंप है, इतने फैक्ट्रीज है, इतने मॉल है, इतने क्या क्या जो कुछ भी है, लेकिन आवश्यकता कितनी थोड़ी। वैसे परमात्मा एक स्थान पर आते हैं, लेकिन ख्याल होता है सारे विश्व का। क्यों? क्योंकि सारे विश्व के मालिक, और बच्चों को भी बाद में अपने पद पर बिठा देते हैं, अपने कुर्सी पर, सिंहासन पर बिठा देते, सारे विश्व का मालिक बनाते। तो जरूरी नहीं है जहां तहां भगवान ने प्रेजेंट होना, नहीं, एक स्थान पर बैठे हुए भी सारा कंट्रोल और हैंडल कर सकते। इसीलिए उनको कहते हैं बहुरूपीय। बहुरूपीय का अर्थ है कोई भी रूप धारण करके परमात्मा अपना कार्य कर लेते, इसीलिए बहुरूपी। अच्छा, ऐसे थोड़ी इस कल्प में भारत में आऊंगा, दूसरे कल्प में जर्मनी में आऊंगा, नहीं, तीसरे कल्प में फिर ऑस्ट्रेलिया में आऊंगा, जरूरत नहीं है। मेरे सारे मीठे मीठे बच्चे मेरे नजर में, कहीं पर भी आओ तो नजर सब बच्चों पर रहती है। बाबा समझाते तुम कर्मयोगी हो, कर्म करना पड़ता है। पहले पुरुष कमाने जाते थे, माताएं घर संभालती थी, माता इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती। अब दोनों भी कमाते हैं तो घर भी अंजू बहन दोनों ने मिलकर संभालना चाहिए। एक दिन वो खाना बनाएंगे, एक दिन आप खाना बनाना, गायकवाड़ को घर भी दोनों ने मिलकर संभालना चाहिए। आज समय ऐसा आया है, दोनों की मिल्कियत से ही परिवार ठीक है। पढ़ाई के पीछे बहुत खर्च हो रहा है ना, पढ़ाई के छोटे छोटे बच्चों की लाखों रुपए फीस, तो इसमें बहुत खर्च, हॉस्पिटल का खर्चा जहाँ पूरा भ्रष्टाचार है, और एक एजुकेशन फील्ड में खर्चा जहां पर बहुत कंपटीशन है, भ्रष्टाचार। तो ये दो बातों के लिए आज बहुत खर्च हो रहा है, इसीलिए फिर ये सब बातें जरूर। पतित पावन परमात्मा है, राजयोग सिखाते हैं, स्वर्ग में लायक जाने के लायक। बाबा कहते हैं मेरे याद से ही तुम प्रफुल्लित रहोगे। अनुभव बताते हैं बाबा, कोशिश करता हूं याद में रहो, फिर भूल जाता हूं। फिर बाबा कहते हैं रात को जागकर प्रैक्टिस करो तो अवस्था स्थायी जम जाएगी। हे नींद को जीतने वाले बच्चों, किसने जीता नींद को? सभी ने जीता। अच्छा, ऑनलाइन वाले कभी कभी बहुत देरी से ज्वाइंट होते हैं, 7:30 के बाद, 7:45 कोई अभी हो रहा होगा। हे नींद को जीतने वाले बच्चे, कमाई करो, हाथ पांव मुख से कुछ नहीं करना है, ना माला जपनी है, ना कोई तीर्थ यात्रा करनी है, बस एक जगह बैठे हुए एक निराकार को याद करके, निराकार को याद करके बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करके सारे संसार में वाइब्रेशन फैलाओ। यथार्थ से निराकार को याद करो, सारे संसार में वाइब्रेशन। इसको कहते हैं पुरुषार्थ।
रात को जागकर तुम जब बाबा को याद करेंगे तो बहुत मजा आएगा। 9 बजे सो जाओ, ज्यादा से ज्यादा 9:30 10 बजे, तो उससे ज्यादा समय नहीं होना चाहिए सोने। और 2-3 बजे उठ जाओ, उसको कहते हैं अमृत वेला। तो दुनिया के हिसाब से रात है, हमारे लिए अमृत वेला है। यहाँ एकदम गंदगी है बच्चे, इस दुनिया से उद्योग निकाल दो। इतना भी सुनते हैं, पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा, फिर किसी को ज्ञान भी नहीं सुना सकते। जैसे वृंदावन में कुछ रास लीला बना हुआ है, यह है ज्ञान डांस की बात। यहाँ से सुनकर देखकर बाहर जाकर उल्टा बोलते हैं तो गला घुट जाता है। इसलिए सावधान रहना, पवित्र जरूर बनना है, तब योग लगा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलद है बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत। पहली पॉइंट, कर्मयोगी बनकर रहना है। कर्मयोगी बनकर रहना है, कर्म करते बाबा को याद कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अपनी हर चलन से, दूसरी पॉइंट है, अपनी हर चलन से बाप टीचर सतगुरु का शो करना है। हम घर जा रहे हैं, इस स्मृति से सदा प्रफुल्लित रहना है। हम घर जा रहे हैं, इस स्मृति से सदा प्रफुल्लित रहना है। वरदान, महावीर बन, हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले। महावीर बन, हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले, सदा विजयी सफलता मूर्त भव। सदा विजयी सफलता मूर्त भव। जो भी विशेष संकल्प लेते हो उसमें दृढ़ रहो। संकल्प करते उसका स्वरूप बन जाओ तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। ऐसे नहीं सोचो देखेंगे करेंगे, गे करना अर्थात कमजोर बनना। ऐसे कमजोर संकल्प करना अर्थात माया से हार खा लेना। सदा यही अमर अविनाशी संकल्प करो, हम सदा विजयी है, महावीर है, सदा आगे बढ़ेंगे, विजयी बनेंगे। इस संकल्प से सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, चेहरे पर खुशी की झलक हो, चेहरे पर खुशी की झलक हो तो चीयरफुल चेहरा, चेहरे पर खुशी की झलक हो तो चेयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करेगा।